हेलो फ्रेंड्स, मैं जोमस बिटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9th की मैथ का पर्सनालिटी 2.4 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वास्तव में हम इस प्रश्नावली में पढ़ने क्या वाले हैं। हम इस प्रश्नावली में दिए गए बहुपद को गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। गुणनखंड क्या होते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, गुणनखंड के रूप में कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपके कुछ प्रश्नावली 2.4 जो दिया गया है उससे जुड़ी हुई कुछ प्रश्नावलियाँ हैं। जैसे कि प्रश्नावली 1.1 का ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है, और ये आपका प्रश्नावली 2.4 हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए हम ये देखते हैं कि किसी भी बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। ओके, चलिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो थोड़ा फेस कट रहा है, लेकिन आप लोग मैनेज करिएगा। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से। अगर हमारे पास कोई भी एक बहुपद है, जैसे x² + 8x और +15, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि दिया गया जो आपका ये बहुपद है, ये बहुपद कितने घात का है। तो ये बहुपद है वो 2 घात का है। x² है ना, इसका मतलब ये 2 घात का है। इसका मतलब इसके 2 गुणनखंड मिलेंगे। 2 गुणनखंड कहने का मतलब होता है उसके 2 मूल मिलते हैं या 2 शून्यक मिलते हैं। आप ये कहिए 2 घातीय बहुपद है या त्रिघातीय बहुपद है तो उसके 3 गुणनखंड मिलेंगे या 3 शून्यक मिलेंगे या फिर 3 मूल मिलेंगे, जो दिए गए बहुपद का मान 0 कर देंगे। तो बस हमें इसे गुणनखंड के रूप में कैसे लिखना है इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले गुणनखंड को लिखने के रूप में होता है कि ये इसको मैं गुणनखंड के रूप में लिखना चाहता हूँ तो हमेशा जो अक्षर होगा, बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax²। ऐसन कपड़ा पहन के चलब तो लोग सीटी ना बजाई तक घंटा बजाई। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे पहनूं। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? ठीक बा पहन, ये हमेशा न्यूमेरिकल, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये बिहार यानी कि इतना उगार के चलब तो लोग अगरबत्ती ना दिखाई, तो यहाँ सीधा हरे रामा हरे कृष्णा गाई आ तू कहबू रे मैं। How dare you? वाला पद नया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो कांस्टेंट है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका अक्षर पद है वो 15 है। अब इस 15 को हम लोग क्या करते हैं कि इस 15 को हम लोग हमेशा x² का जो गुणांक रहता है उससे गुणा करते हैं। यहाँ पर x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसका x² का गुणांक यहाँ पर 1 है। तो 15 को जब आप 1 में गुणा करेंगे तो आपको आएगा 15। ओके, आपको मिलेंगे यहाँ पर 15। अब आपको क्या करना है, इस 15 को 2 भागों में इस 15 को ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर ये जो x का गुणांक है 8 वह मिल जाए। हमेशा करेंगे, अभी हम 2-4 कॉन्सेप्ट के अभी कर रहे हैं, करेंगे, उसके बाद से आपको गुणनखंड बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले 15 का गुणनखंड कीजिए। तो 15 को हम लिख सकते हैं 1 × 15, यानी कि 15 में 1 से भाग जाता है और किससे जाता है, 15 में 2 से भाग नहीं जाता है, 3 से भाग जाता है। कितने बार में, 5 बार में। और इसके बाद से 15 को और किससे भाग जाता है, 15 से भाग जाता है, 5 से भाग जाता है 3 बार में। और इस 15 को किससे भाग जाता है, खुद का 15 से भाग जाता है 1 बार में। आप यहाँ देखिए कि ये जो संख्याएं हैं यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो इस संख्या को सिर्फ एक ही बार लिखना है। ओके, यहाँ पर देखिए 3 5 और यहाँ 5 3, ये भी रिपीट हो रही है, इसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। ये आपको सिर्फ एक ही बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब जहाँ संख्याएँ एक छोटी और एक बड़ी लगातार संख्याएँ आ जाए वहीं आपको रुक जाना होता है। अब आप देखिए 3 और 5, 1 और 15 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और घटाएंगे तो आपको 14 हो जाएगा, लेकिन हमें लाना कितना है, 8 लाना है। तो इसको तो वैसे ही काट देंगे हम लोग, यह गुणनखंड के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा। दूसरा है 15 को जो हमने इसको 3 और 5 के रूप में लिखा है, क्या इसको जोड़ने से 8 आ रहा है, तो 3 और 5 को जोड़ने से 8 आता है। ओके, घटाने से तो 2 आ रहा है, तो घटाने वाला तो प्रयुक्त करेंगे नहीं, जब जोड़ने वाला से ही 8 आ रहा है तो हमें बस सिर्फ उसे लेना है। तो अब हम करेंगे क्या, पहले 3 को लें या पहले 5 को लें, आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है कि आप 3 को लें या 5 को लें, मैं किसी को भी ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ x² +
5 और 3 या 3 और 5 को लेने पर ही 8 हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पर 3 + 5 लिख दे रहा हूँ ताकि 8 हो गया। और बाहर क्या है, यह x है और प्लस आपके पास क्या है, 15 है। अब यहाँ देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ, 3 में x से गुणा होगा 3x और बीच में साइन है प्लस का, 5 का x में गुणा होगा 5x और यहाँ पर साइन में प्लस 15 है। अब मैं इन दो संख्याओं में x कॉमन ले रहा हूँ और इसमें 5 कॉमन ले रहा हूँ। x कॉमन लेंगे तो x + 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो यह आपका x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये दो संख्याएं एक जैसी है तो इसे सिर्फ एक बार लिखा जाता है, x प्लस, अब यहाँ देखिए इसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, मैंने लिख लिया। और उसके बाद से यह x और ये +5 इसको मैंने एक बार लिख लिया। ओके, इस प्रकार इसके दो गुणनखंड आ गए, x + 5 और x + 3। इससे मतलब क्या है कि x + 5 और x + 3 को जब हम तोड़ेंगे यानी कि जब इसमें हम गुणा करेंगे तो हमें फिर से x² + 8x + 15 मिल जाएगा। इस प्रकार आप इसका गुणनखंड बहुत ही ईजी वे से ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर और कॉन्सेप्ट पर ही एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको भी समझ रहे हैं कि इससे हम लोग मध्य पद को विभक्त करके, यानी कि जो x का गुणांक है 8, इसको मैंने कैसे विभक्त किया, 3x और 5x में विभक्त किया। तो उस मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है किसी भी बहुपद का, बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक और करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कोई बहुपद है x² + 5x और +6, इसको आपको मध्य भाग में विभक्त करके इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अचर पद देखना है, क्या है, 6 है, x² का गुणांक यहाँ क्या है, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। जब 6 में 1 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 6। अब इस 6 को आपको दो भागों में ऐसे इस 6 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं, यानी कि जोड़ने और घटाने पर क्या x का गुणांक 5 आ रहा है या नहीं आ रही है। तो 6 का 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 टाइम। 6 का और किससे भाग जा सकता है, 2 से भाग जाता है, कितने बार में, 3 बार में। अब यहीं पर आपको रुक जाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सीक्वेंस क्रमागत संख्याएं मिल गई ना, इसका मतलब अब हमें यहीं पर रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। अब आपको देखिए क्या 6 और 1 जोड़ने पर कितना आएगा, 7 घटाने पर कितना आएगा, 5। अब यहाँ से घटाने पर तो 5 आ जाएगा, लेकिन निगेटिव साइन क्या है, साइन के साथ आएगा, हमें उससे नहीं लेना है। दूसरी बात यहाँ देखिए 6 है, 2 और 3 जोड़ने पर कितना होगा, 5। इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरे वाले से करते हैं। 2 और 3 जोड़ने पर कितना होगा, 5। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, 5। घटाने पर कितना आएगा, 1। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, 5। तो 1 वाला तो नहीं होगा, जोड़ने पर 5 आ रहा है ना, तो हम कौन सा लेंगे, जोड़ने वाला पद लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या मिला, x² प्लस कितना जोड़ने पर, 2 और 3 जोड़ने पर, या 3 या 2 जोड़ने पर, चलिए हम 3 और 2 ही जोड़ देते हैं। और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 6। इन दोनों को अब खोल देते हैं तो यह 3 से गुणा x में होगा 3x, 2 से गुणा x में होगा 2x और यहाँ पर +6। x कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x + 3 + 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x + 3। इन दोनों में मैंने x को कॉमन लिया और इन दोनों में 2 दिखाई दे रहा है तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ से देखिए संख्याएँ समान है, ये भी संख्याएं समान है, तो इसको मैं सिर्फ तो एक ही बार लिखूंगा और उसके बाद से x और ये आपका +2। इस प्रकार बहुपदों का गुणनखंड बहुत ही ईजी वे से किया जाता है। आप भी कर सकते हैं, अपने मन से आप कोई भी संख्या लीजिए, यहाँ पर बहुपद लीजिए या किताब से लीजिए और आप करिए और देखिए क्या आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ओके, अच्छा एक बात और इसके दो बहुपद कौन से निकले, x + 3 निकला, x + 2, इसके दो बहुपद निकले। इसके भी दो बहुपद निकल रहे थे क्योंकि जो आपका बहुपद था वो द्विघातीय बहुपद था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x + 3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है या एक गुणनखंड है। ओके, x + 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसी बहुपद को हम लोगों ने गुणनखंड के रूप में लिखा है। तो x + 3 भी दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, x + 2 भी दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार इसमें x + 5 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, x + 3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इस प्रकार आप बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं। अच्छा, चेक करना होगा कि क्या x + 3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, तो आप उसे कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, जब भी आपको दिया जाए x + 3 दिए गए बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है, आप दिखाओ। तो आपको बस इतना करना है कि x प्लस 3 को आपको शून्य के बराबर लेना है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -3 आएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है कि -3 x बराबर -3 दिए गए बहुपद में रखना है। रखने पर अगर बहुपद का मान शून्य आ जाता है उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हाँ x प्लस 3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। चेक करने की यह विधि है और इस विधि से सभी क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए, हमने x बराबर कितना -3 दिए गए बहुपद में रख रहे हैं। तो यह और +5 और x की जगह पर -3 और +6। यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 + 9 और 5 3 -15 और यहाँ पर +6। इस प्रकार 9 6 15, 15 में से 15 जाओ कितना होगा 0। अब हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इस प्रकार यह कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। प्रश्नावली 2.4 के जो पहला क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हमने लिख दिया है। इसमें पूछा है कि किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। वास्तव में x प्लस 1 दिए गए किसी भी बहुपद का गुणनखंड होगा। इसका मतलब x बराबर -1 रखने पर दिए गए बहुपद का मान 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे लिखेंगे कैसे? यहाँ पर मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ और बाकी वैसे ही आपको सभी क्वेश्चंस में लिखनी है, बहुत ही इजी वे से, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बहुत ही सूटेबल अच्छे फॉर्म से लिख देता हूँ, उसके बाद से आपको इसको करना है। तो वास्तव में इसमें क्वेश्चन में दिया गया किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, ठीक। अब इसमें आपको 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको लिखना कैसे है? आपको बस इस प्रकार लिखना है। हल में मैं पहला लिख देता हूँ, यदि x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है तो एक गुणनखंड है तो तब या तो x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर -1 दिए गए बहुपद में रखने पर दिए गए बहुपद, आपका बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर, आप यहाँ लिख सकते हैं x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको प्रत्येक में लिखना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुपद जो x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है उसको मिटाकर दूसरे वाले क्वेश्चन में ये लिखना है, तीसरे वाले क्वेश्चन में ये लिखना है, चौथे वाले क्वेश्चन में ये लिखना है। बाकी लैंग्वेज सेम रहेगा। और उसके बाद से क्या रखना है यहाँ पर, तो x बराबर -1 यहाँ से अब रख दो। इसका नहीं लिख रहे हैं हम लोग, इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए लिख रहे हैं। तो -1 का कितना है क्यूब है और यहाँ पर -1 का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है x की जगह -1 और यहाँ से +1, ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हैं -1 का क्यूब होता है -1, क्योंकि घात विषम है, -1 का स्क्वायर है, घात सम है, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से -1 यहाँ से +1, देखिए यहाँ से -1 +1 0, -1 +1 0। अतः आप लिखेंगे इसके बराबर क्या आ जाएगा 0। अब आप लिखेंगे अतः x प्लस 1 मैं ऊपर लिख देता हूँ, 0 के बाद आपको लिखना है अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ऐसे आपको सब में लिखना है, ओके। है तब, अगर नहीं है तो आपको लिखना है कि x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। मैंने सूटेबल एक ऐसे लिखकर आपको दर्शा दिया है, ऐसे आपको सब करना है। अब हम सिर्फ जांच करते चले जा रहे हैं। अब हमें देखना है कि क्या यह आपका x प्लस 1 दिए गए x प्लस 1
किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो अगर x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है तो x बराबर -1 रखने पर दिए गए बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो मैं इसके जगह पर -1 को लिख रहा हूँ। तो -1 का पावर 4 है प्लस -1 का पावर q है प्लस -1 का स्क्वायर है प्लस यहाँ पर आपका -1 है और ये आपका +1 है, ठीक है ना। -1 के पावर क्या है, सम संख्या है तो हमेशा जो अंक आएगा वो पॉजिटिव आएगी, ये आपका निगेटिव आएगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये आपका निगेटिव आएगा और +1 आपका पॉजिटिव है। +1 -1 कट के 0, +1 -1 कट के 0 आ गया और यहाँ पर आपका शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। इस स्थिति में आपको क्या लिखना है कि अतः x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x बराबर -1 बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ये लिखना है। ओके, तीसरे के लिए चेक कर लेते हैं। मैं -1 रख रहा हूँ, 4 + 3 और ये -1 का क्यूब और +3 और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस और यहाँ -1 और +1। अब इस कंडीशन में आप देखिए -1 का पावर क्या है, सम है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका -1 का पावर भी सम है तो -1 का गुणा -1 आएगा, -1 का गुणा 3 में करेंगे -3 और यहाँ से पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 और 3 का गुणा 3 और ये आपका -1, ये आपका +1। -3 से +3 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल। इस कंडीशन में भी 1 आ रहा है तो हम लिखेंगे कि यदि x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है तो x+1 बराबर 0 यानी कि x = -1 दिए गए बहुपद x के पावर 4 + 3x के पावर q + 3x² + x+1 का एक इतना में रखने पर बहुपद का मान 1 आ रहा है। अतः x+1 दिए गए बहुपद x⁴ + 3x का क्यूब + 3x² + x+1 का एक गुणनखंड नहीं होगा। इसी प्रकार आपको ये जांच करना है। इसकी जांच आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ही इजी वे है। तो इसमें भी आप क्या करना है, x बराबर -1 रखने पर चलिए इसमें रख दीजिए x बराबर -1, मैं मार्कर बदल देता हूँ। तो ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब और -1 का स्क्वायर और -2 + √2 का और इसमें -1 का गुणा किया गया है और +√2। ये तो चल ही नहीं रहा है यार, सॉरी, इससे तो बेटर यही था। -1 का क्यूब है और ये -1 का स्क्वायर है माइनस ये आपका 2 + √2 और ये आपका -1 और ये आपका +√2 था। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। -1 का पावर 3 है तो ये -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है लेकिन आगे माइनस है तो ये भी आपका -1 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए -1 का गुणा -2 में करेंगे, मैं इसको तोड़ देता हूँ तो ये आपका हो जाएगा -2 और -√2। ठीक है, और बाहर क्या है, इसका गुणा करना है किस में, -1 में करना है और +√2। ठीक है ना, -1 -2, ओह सॉरी, हाँ सही है। ओहो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर गलत कर दिया ना, हमें सॉरी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए -1 का क्यू क्या होगा, -1 ही हो जाएगा और यहाँ पर -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा लेकिन आगे माइनस है तो -1। अब मैं इस माइनस का गुणा इस पूरे में कर दूँ तो ये आपका हो जाएगा प्लस और ये आपका क्या है 2 + √2 और यहाँ से √2 है। इसको मैं खोल रहा हूँ, -1 -2 और प्लस आपका क्या है 2 और प्लस यहाँ पर √2 और यहाँ पर +√2। -2 से +2 कट जाएगा और √2 आपका आ जाएगा 2√2। तो इस कंडीशन ये हो जाएगा 2√2। इस कंडीशन में भी देख रहे हैं कि x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं है, 2√2 है। तो अतः हम लिखेंगे कि x + 1 दिए गए बहुपद x³
एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स और प्लस रूट 2 का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्नावली का 1.1 दूसरा प्रश्नावली 2.4 के पहला का चारों क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से आप लोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पर और अगले क्वेश्चंस पर। ओके, चलिए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का। ये आपका 4 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का और 4 क्वेश्चंस हैं और फिर आपका चौथे क्वेश्चंस पर हम लोग चलेंगे। ओके, बहुत ही इजी वे से हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास द्विघातीय बहुपद हैं तो उसके 2 गुणनखंड निकलते हैं और कैसे निकलते हैं, मध्य पद को तोड़कर भी निकलते हैं। ठीक है ना। हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक बहुपद दिया गया है और आपका एक अन्य पद भी दिया गया है जो जी एफ एक्स से प्रदर्शित है और इसमें ये कहा है कि इसमें दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड एक्स प्लस 1 है या नहीं, इस बहुपद के लिए एक गुणनखंड x प्लस 2 है या नहीं है और इस बहुपद के लिए एक गुणनखंड x माइनस 3 है या नहीं है। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छे वे से कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 2 हुआ या क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, दोनों में से एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही सूटेबल फॉर्म में फेयर में आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद से इनको डायरेक्ट हम कर लेंगे। ओके, आपको लेकिन फेयर में सूटेबल फॉर्म सबके लिए लिखना है। तो चलिए इसके लिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं यदि x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है तो x बराबर माइनस 1 यानी कि जी ऑफ एक्स का शून्य क्या होगा, x बराबर माइनस 1 दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। आपको मालूम है? हाँ, हमें मालूम है। इसको लिखना कैसे है, तो इससे बहुत ही सूटेबल फॉर्म से आप लिख सकते हैं। चलिए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है हम जानते हैं x प्लस 1 दिए गए बहुपद। अच्छा, आपका बहुपद क्या है यहाँ पर, सॉरी मैं मार्कर बदल देता हूँ। आपका दिए गए बहुपद क्या है, 2x स्क्वायर क्यू, सॉरी यहाँ पर क्या है q प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 2x क्यू प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। हम जानते हैं x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है तब x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ से x बराबर माइनस 1 दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 होगा। बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब रख दीजिए, x की जगह पर आपको क्या रखना है, माइनस 1 रखना है। तो ये होगा 2 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1। ओके, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, सॉरी यहाँ से लिख देता हूँ, यह आपका माइनस 1 के पार क्या है, विषम संख्या है तो माइनस ही आएगा। तो यह हो जाएगा, मार्कर में चल रहा है, यह हो जाएगा आपका माइनस 2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ से प्लस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है और यहाँ से माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस 2 और माइनस 1। यहाँ से देखेंगे प्लस 2 माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इसका मान क्या हो गया, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको ऐसे लिखने हैं। ओके, देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। एक क्वेश्चन को मैंने सूटेबल फॉर्म में लिख दिया है कि आपको फेयर में कैसे लिखनी है। उसके बाद से आपको बस चेक करना है। हालांकि हर क्वेश्चन के लिए आपको ये सब लिखने हैं, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन मैं कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ और मुझे लगता है कि आपको आ गई होगी। इसी प्रकार इसमें आपको ये देखना है कि x+2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ से आपको क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन आपको ये सब लिखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ x+2 है वहाँ x+1 है, वहाँ x+2 कर दीजिएगा। तो यहाँ से x+2 बराबर 0 और x बराबर क्या होगा -2 दिए गए बहुपद में रखिए। तो यहाँ से हो जाएगा -2 का होल क्यूब और यहाँ हो जाएगा 3 और -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ से -2 और +1। अब यहाँ देखिए -2 का होल क्यूब क्या होता है -8 और यहाँ से -2 का स्क्वायर 4 और 4 3 हो जाएगा 12 और यहाँ से हो जाएगा -6 और +1। इसका मान यहाँ देखिए -8 + 12 यानी कि हो गया 4 4 1 5 5 में से 6 निकले -1। इस प्रकार इसका यहाँ देखिए शेषफल कितना आएगा -1 आएगा, यानी कि x+2 में जब इससे भाग दिया जाएगा तो शेषफल -1 आएगा। इस कंडीशन में शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि x+2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ x+1 है वहाँ x+2 रखिए, x बराबर यहाँ -1 है, इसके जगह पर x बराबर -2 रखिए। फिर ये सभी पद लिखिए और p -2 के लिए यह चेक कीजिए और उसके बाद देखिए क्या आएगा -1 आएगा। उसके बाद लिखना है अतः x+2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इसके लिए चेक कीजिए x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से x बराबर आएगा 3। x बराबर 3 दिए गए बहुपद में रखिए तो 3 का हो जाएगा क्यूब और -4 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से हो जाएगा और x की जगह पर हमें क्या रखना है 3 और +6। यहाँ से आप देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27 और यहाँ से 3 3 का 9 चौको 36 और यहाँ से हो जाएगा 6 और 3 9। आप यहाँ देख रहे हैं 27 और 9 कितना होता है 36 और यहाँ क्या है -36। इसका मतलब कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा x - 3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। आपको यह लिखना है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला पार्ट। इसमें कुछ पद दिए गए हैं। इसमें कहा है कि प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो इस कंडीशन में हमें k का मान ज्ञात करना है। ओके, कितना आसान है। आप यहाँ देखिए प्रत्येक स्थिति में इसके लिए भी x - 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, इसके लिए भी x - 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है और इसके लिए भी x - 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, इसके लिए भी x - 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इसके लिए भी मैं पहला एक क्वेश्चन बहुत ही सूटेबल से लिख देता हूँ, सही क्रम में लिख देता हूँ। आपको भी एग्जाम में ऐसा ही लिखनी है और उसके बाद से मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, लेकिन आपको फेयर में मैं जैसा लिख रहा हूँ पहला क्वेश्चन सभी क्वेश्चन के लिए वैसे ही लिखना है। ओके, रिकॉर्डिंग ना यार। तो इसे आप कैसे करेंगे, चलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ यदि x - 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है तो का एक गुणनखंड है तब गुणनखंड है तब। ओके, उसके बाद आपको लिखना है x + 1 बराबर माइनस है ना, x - 1 बराबर 0 और x बराबर 1। ठीक, अब यहाँ रखिए x बराबर क्या आपको रखना है, x बराबर 1 रखना है, ठीक है ना। तो 1 x के जगह मैंने 1 रख दिया तो p ऑफ 1 का मान कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से देखिए p ऑफ 1 यह कहा है ना x - 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर दिए गए बहुपद का मान 0 आ जाएगा, ठीक है ना। p ऑफ 1 रखने पर दिए गए बहुपद का इस सभी का मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। इस कंडीशन में x बराबर क्या रखना है 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या रखना है 1 और प्लस k और यहाँ से देखिए 0 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 प्लस k और यहाँ से आप देखेंगे तो k बराबर क्या आएगा -2। इस प्रकार आप k का मान बहुत ही ईजी वे से ज्ञात कर सकते हैं। ओके,
इसी प्रकार आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के लिए भी करना है। किससे करेंगे आप लोग? बहुत ही ईजी वे से करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, इसके लिए भी x-1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। उस कंडीशन में x/1 रखने पर दिए गए बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 1 रखिए, 2 1 का स्क्वायर प्लस k और यहाँ 1 और प्लस √2। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 का 2 में गुणा हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से हो जाएगा k प्लस √2 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा k का मान क्या आएगा? -2 माइनस √2, ये आपका k का मान आएगा। ठीक, इसके लिए भी x-1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब x/1 दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो x/1 रखिए, तो यहाँ से k 1 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 और 1 और प्लस 1, यानी कि x/1 पर रखने पर दिए गए बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो मैं इसे 0 के बराबर लिख देता हूँ। आपको ये सब लिखना है, ठीक है ना? मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले ये लिखना है, यदि x-1 दिए गए बहुपद p(x) जिसका मान है कि x² माइनस √2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, तब x बराबर 1 रखने पर दिए गए बहुपद का मान 0 होगा। तो x बराबर हमने 1 रख दिया, तो k 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट में 1 k इतना बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा k और ये हो जाएगा माइनस √2 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ से k बराबर हो जाएगा रूट में 2 माइनस 1 और यही k का आपका मान होगा। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ये दिया गया है और उसमें भी यही कंडीशन दिया गया है कि x-1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। हम इसे लिखेंगे कैसे? बहुत ही ईजी वे से, हमने पहले में समझ चुके हैं, लेकिन इसका लिए भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि जगह है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दिया है, सबसे पहले क्या दिया है? दिया है यदि x-1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, तो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है तो है, तब x-1 बराबर 0 और ये लिख सकते हैं x बराबर 1। ठीक, x बराबर 1 बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। बहुपद का मान 0 हो जाएगा। आपको ऐसे ही सब में हो लिखना है, ठीक है ना? चलिए, x बराबर क्या रखना है? 1 रखिए। तो यहाँ से हम जब रखेंगे तो k और यह है 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 और प्लस k इक्वल टू बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमने 0 रख दिया। k 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये हो जाएगा k माइनस ये हो जाएगा 3 गुणा 1 इक्वल टू 3 होता है प्लस k इक्वल टू 0। k प्लस k कितना होगा? 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं 2k बराबर 3 और यहाँ से लिख सकते हैं k इक्वल टू 3/2। इस प्रकार बहुत ही ईजी वे से आप इसे कर सकते हैं। ओके, कुछ खास है? कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए क्या कह रहा है, उसके बाद से आप इसे बहुत ही ईजी वे से कर सकेंगे। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है? चौथा है और क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही ईजी वे से हम इसे भी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बहुपद दिए गए हैं। इस बहुपद का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। और कैसे गुणनफल ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में दिया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो हम लोग गुणनखंड बहुत ही ईजी वे से ज्ञात कर सकते हैं। मध्य पद को तोड़कर कैसे गुणनखंड ज्ञात करना चाहिए हमने सीख चुके हैं। हालांकि 4 क्वेश्चन से हम लोग इसे प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये आपका एक बहुपद है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा बहुपद है, यानी कि यह दूसरा क्वेश्चन है। हमें इसे सबसे पहले करना क्या होता है कि सबसे पहले जो अचर पद होता है, ठीक है ना, उसका गुणा सबसे पहले x² के गुणांक में करना होता है। मान जितना आएगा उसका गुणनफल करते हैं हम लोग, और गुणनफल करने के बाद से उसमें चलिए क्वेश्चन के साथ में हम करके देखते हैं। ठीक है,
अचर पद क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा इसमें सबसे पहले किस में होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ 12, तो 12 में करेंगे तो कितना होगा 1 गुणे 12 इक्वल टू कितना होता है आपका 12। ये आपको नहीं लिखना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब 12 को आपको इस प्रकार फैक्टराइज करना है। किस प्रकार फैक्टराइज करना है कि इन्हें दो भागों में तोड़ने पर या चाहे आप जोड़ सकें चाहे आप घटा सकें, हमें कितना आना चाहिए, x का गुणनफल कितना है यहाँ पर 7 आना चाहिए। तो 12 किस किस से भाग जाता है, 1 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 3 से जाएगा 4 बार में। यहाँ क्रम से आगे नहीं, अब आपको यहीं पर रुक जाना है। सबसे पहले देखिए 1 गुणे 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 तो लाना नहीं है, 7 लाना है, 12 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 11, लेकिन हमें ये नहीं होगा क्योंकि हमें 7 लाना है, तो ये इसको तो हम जोड़ के घटा के नहीं ला सकते हैं। यहाँ देखिए 2 6 जोड़ेंगे 8, लेकिन लाना है 7, नहीं होगा। 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 4, लेकिन लाना है 7, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ देखिए 3 और 4 कितना होगा 7, लाना क्या है 7, यानी कि 3 चौको 12 और 3 और 4 जोड़ने पर 7, यानी कि ये वाला हमारा उपयोग में हो सकता है और इससे हम लोग गुणनखंड बहुत ही ईजी वे से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए जोड़ने से हो रहा है ना 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 4 जोड़ने पर कितना हो रहा है 7, बाहर क्या है x और यहाँ पर 1। ओके, इसको आपको रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है। उसके बाद से हम इसको 12 एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसको माइनस को ओपन कर दे रहे हैं, एक्स इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस 4x और प्लस 1, ठीक है ना। माइनस को हमने कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, दो को लेकर चलते हैं, 4 पार्ट है, तो इन दोनों में हम दिख रहे हैं यह है 3x कॉमन है, तो यह हो जाएगा 4x और माइनस 1। इसमें जब माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यह होगा आपका 4x माइनस 1। अब 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों समान है, इसको सिर्फ एक बार लिखना है और बाकी आपका जो है 3x माइनस 1 इसको आपको वैसे ही लिख देना है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड जो होगा 4x माइनस 1 3x माइनस 1 होगा। बहुत ईजी वैसे आप इसे कर पा रहे हैं। ओके, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद का गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक से कितना हुआ 3 दूना 6। अब 6 को हम इससे दो भागों में तोड़ते हैं कि बीच वाली संख्या आ जाए, तो 6 किस किस से भाग जाता है, 6 का गुणनखंड कीजिए, 1 6 6 6 का कीजिए, 2 3 6, क्रमागत आ गई, रोक दीजिए। अब यहाँ देखिए 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 5, लेकिन चाहिए 7, नहीं आ रहा है ना। 3 और 2 को घटाने पर 1 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 7, तो ये वाला तो नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 भी कितना हुआ 7, हमें क्या चाहिए 7, यानी कि इसको हम उपयोग कर सकते हैं। 3 6 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि बीच वाली संख्या यानी कि x का गुणनखंड है, 6 एकम 6 और 6 एक जोड़ेंगे 7। ओके, यानी कि ये वाला उपयोग हो रहा है। तो चलिए हम इसको कर दे रहे हैं। 2x स्क्वायर कैसे आया, 1 और 6 को जोड़ कर आया, 1 और 6 को हमने जोड़ा 7 आ गया, और बाहर क्या है x और यहाँ क्या है +3। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में करेंगे, x का गुणा 6 में करेंगे 6x, और यहाँ से +3। यहाँ से आप देखिए 2x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x + 1, और यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x + 1। ओके, यहाँ देखिए x + 1 2x कॉमन लिया तो x + 1, यहाँ 3 कॉमन लिया तो 2x + 1, यहाँ हमें सिर्फ x कॉमन लेना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 1, दोनों समान आ रहा है ना, तो हम इसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, और क्या आया x + 3। इस प्रकार 2x स्क्वायर प्लस 7x + 3 का जो आपने गुणनखंड किया वो गुणनखंड 2x + 1 और x + 3 आएगा। इस प्रकार आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ये वाला है, ठीक है ना। चलिए हम पहले इसको कर लेते हैं। अब देखिए 4 का गुणा सबसे पहले आप किस में करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, कितना हुआ 12। अब इस 12 को ऐसा गुणनखंड कीजिए कि हमें कितना ही x का गुणांक यहाँ क्या है 1, यानी कि 1 आना चाहिए। तो 12 का अगर देखा जाए तो 12 का गुणनफल होता है 1 2 1, 12 है कम 12, और करेंगे तो 12 का होगा 2 से भाग जाएगा, 6 बार में 3 से करेंगे तो 4 बार में भाग जाएगा। अब आपको चेक करना है कि इन तीनों में से कौन होगा जो दिए गए समीकरण को फॉलो करेगा, यानी कि x का गुणांक 1 आएगा। 12 में 1 जोड़ेंगे 13 और घटाएंगे तो 11, तो ये तो होगा नहीं। ओके, दूसरा देखिए
6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, लेकिन लाना है 1, और 6 में से 2 घटेगा 4 और जोड़ेंगे तो 8, ये होगा नहीं। इस प्रकार 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमेशा 7 आएगा, लेकिन हमें लाना है 1, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप ये वाला उपयोग, हटाने वाला उपयोग हो सकता है। कहने का मतलब है जो भी आपका संख्याएं आती हैं अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा करने पर उन संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड करना होता है, और उन 2 भाग में डिवाइड करने के बाद ऐसे बांटना होता है कि एक्स का गुणांक यहाँ पर आ जाए, तो चाहे आप जोड़ कर लाइए या घटाकर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका 3x में से 4x अगर जाएगा तो -x बचेगा, ठीक है ना। बस आपको यहीं पर ये करना है 3x², और यहाँ क्या है माइनस, और हमें क्या करना पड़ेगा, x लाना है ना, तो 4x में से अगर हम 3x को घटाएंगे 4x, तो हमारे पास क्या बचेगा x, और यहाँ क्या है -4। अब यहाँ देखिए 3x², हम क्या कर रहे हैं, माइनस को कोष्ठक के अंदर ले जा रहे हैं, तो -4x + 3x, और यहाँ -4, इन दोनों में देख रहे हैं तो x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x - 4, और यहाँ पर +1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x - 4। यहाँ से देखिए x + 1, ये x + 1 और 3x - 4 दोनों में कॉमन है, तो यह सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। इस प्रकार 3x² - x - 4 का जो आपका गुणनखंड आएगा वो 2 गुणनखंड आपका ऐसे आएंगे, क्योंकि बहुपद द्विघाती है इसलिए 2 गुणनखंड x + 1 और 3x + 4 -4 आएंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसे यहाँ देखिए आपको, ओह सॉरी, हमने यहाँ तो समान लिख दिया ना, शायद क्वेश्चन चेंज था। क्वेश्चन क्या था, 6x² + 5x + 6, हाँ 6x, सॉरी ये कुछ अलग है, ये है 6x² और क्या है +5x - 6 + 5x - 6। हमें इस बहुपद का गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, बहुत इजी वे से। सबसे पहले 6 का गुणा करेंगे, किसमें, x² का गुणन क्या है 6, कितना आएगा 36। अब इस आपको 36 को ऐसे गुणनखंड करना है, 2 भागों में इस प्रकार तोड़ना है कि x का गुणांक 5 आए। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 9 चौको कितना होता है 36 होता है, और 9 में से 4 जाए कितना आएगा 5 आएगा। इस प्रकार ये वाला टर्म यूज हो रहा है। ओके, चलिए 6x² प्लस यहाँ से क्या होगा 9 + 4, और बाहर क्या है x, और -6। यहाँ से देखिए 6x² प्लस x का गुणा मैं कोष्ठक के अंदर करूँ तो 9x, और ओह सॉरी ये माइनस होगा ना, तभी तो 5 आएगा, 9 में से 4 जब 5, तो ये हो जाएगा -4x, और यह क्या है -6। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम लिख रहे हैं 3x कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 3, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो 2x + 3, यहाँ से हो जाएगा 3x - 2 और 2x + 3 दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार आप 6x² + 5x, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। 6x² + 5x - 6 का 2 गुणनखंड आपने निकाल लिया, 3x - 2 और 2x + 3। इस प्रकार आप इसे बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जो चौथा क्वेश्चन था वो बहुत ही ईजी से सॉल्व होते हैं। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, जो आपका है 3 घात वाले बहुपद। अगर आपके पास 3 घात वाले बहुपद है तो उसका गुणनखंड कितना होगा, 3 आएगा, चाहे शून्यक भी 3 आएगा, मूल भी 3 आएगा। और उसको कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही ईजी वे से इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। तब तक के लिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ओके।